स्वागत है आपका डियर सर में। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आपकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। बहुत भारी डिमांड थी आपकी कि सर हमें स्कूल के चैप्टर पढ़ने हैं, डियर सर स्टाइल में पढ़ा दीजिए। हमें स्कूल में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आप समझा दीजिए। आज मैं आपके लिए पूरे चैप्टर की फुल फ्लेज वीडियो लेकर आ गया हूं। बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया सीखेंगे। आज हम क्या क्या है इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। देखिए 10th क्लास का चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और 9th क्लास का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। मतलब नंबर्स तो दोनों में ही आ रहे हैं, तो हम नंबर्स से ही स्टार्ट करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम, रेशनल इरेशनल ये सब पढ़ के फिर हम चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो एंड तक पूरी वीडियो आपको देखनी है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा आज में। तो आइए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों हमारी इस प्रकृति के अंदर नेचर में जब इंसान आया तो उसने जब चीजों को गिनना शुरू किया तो 1 से स्टार्टिंग कर दी उसने। किसी भी चीज को देखा, भाई क्या है, कितनी है, कैसे बोलूं, 1 1 है ये, तो इस तरह से 1 आया, फिर 1 में जोड़ के 2 बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना, ऐसे गिनती बनना शुरू हुई। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ गए आप। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। बाद में फिर 0 आया और 0 के आते ही काउंटिंग कंप्लीट हो गई, गिनती पूरी हो गई। मान लीजिए अभी आपके पास 0 नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं आप 1005 लिख के दिखाइए, लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते हैं ना। जब 0 होगा जब ही आप लिख पाओगे। अब 0 के आते ही आप बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हो और छोटे से छोटा नंबर भी लिख सकते हो। तो इस वजह से 0 के आते ही गिनती क्या हो गई, पूरी हो गई। तो इसी वजह से जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। गिनती पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 और 0 को मिलाकर 10 बना। ऐसे अब गिनती पूरी हो गई, चलने लगी आगे। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, नंबर्स को और ऑब्जर्व करना शुरू किया। हमने देखा कुछ नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, हमने उनको इवन नंबर का नाम दे दिया। हमने देखा कुछ नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, हमने उनको ऑड नंबर्स का नाम दे दिया। 1 3 5 7 9 वाले ऑड नंबर्स हो गए, 2 4 6 8 वाले ये हमारे इवन नंबर्स हो गए। इस तरह से हमने नंबर्स को ऑब्जर्व करके कैटेगराइज करना शुरू किया। अब हमें प्रॉब्लम आई नंबर को लिखने में। मान लीजिए हमारे पास कोई चीज आई तो हमने उसको लिख दिया, भाई 2 रुपए जो है हमें 2 रुपए मिल गए। ठीक है, इस तरह से कोई चीज आ रही है तो कोई चीज जा भी रही है। अब आने में हम क्या लिखे, जाने में क्या लिखे कि सिंबल से हम दिखाएं। फिर हमने सिंबल्स बना लिए, मतलब हमने एक माइनस की दुनिया बना ली। हमने क्या किया, -1 -2 -3, एक माइनस की उल्टी दुनिया पीछे नंबर्स की बना ली, प्लस की दुनिया बनी चुकी थी। तो ये जो माइनस के नंबर्स हैं सारे 0 है और ये सारे प्लस के नंबर्स हैं, इन सबको मिला के बनते हैं आपके इंटीजर्स। तो प्लस की जो सीरीज चलेगी 1 से लेकर आगे तक तो ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जो -1 से चलेगी वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर ऐसे हमने और नंबर को ऑब्जर्व किया। हमने देखा कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो हमने उनको प्राइम नंबर्स का नाम दे दिया। ठीक है, हमने देखा कुछ नंबर ऐसे हैं जो 1 और अपने आप से डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं, हमने उनको कंपोजिट नंबर का नाम दे दिया। तो प्राइम नंबर जो पहला है वो है 2, कंपोजिट नंबर जो पहला है वो है 4। 4 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 खुद से भी डिवाइड होगा। तो भाई 2 से भी मतलब अपने और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हमने नंबर्स को कैटेगराइज करना शुरू किया। फिर हमने रैशनल नंबर्स बनाए, हमने इरेशनल नंबर्स बनाए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने रियल नंबर्स बनाए। ये क्या होते हैं इनको और बारीकी से समझो, आप काम आएंगे आपके। तो पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। दोस्तों वो सभी नंबर्स जो फ्रैक्शन की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में, p अपॉन q की शक्ल में या बटे की शक्ल में आप लिख सको, वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे आपके। कोई सी भी बटे की शक्ल होगी आपकी रैशनल नंबर कहलाएगी। एक शर्त है, लेकिन शर्त क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो चलेगा लेकिन नीचे 0 ना हो, तो ऐसी फ्रैक्शन आपकी रैशनल नंबर कहलाई जाएगी। अब रैशनल नंबर हम कैसे पहचाने, 2 ट्रिक आपको बता रहा हूं, 2 ट्रिक लगा के आप किसी भी फ्रैक्शन को पहचान सकते हो कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे आप। पहली ट्रिक आपकी ये है, पहला पॉइंट रैशनल नंबर की पहचान करने का ये है कि रैशनल नंबर जो होंगे ना वो पॉइंट के बाद पूरी तरह से कट जाते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में कुछ देर के बाद ना ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो पहली
पहचान यही है कि टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये पहली पहचान। दूसरी पहचान है अगर ये डिवाइड नहीं होगा ना पूरा पूरा तो ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, मतलब रिपीट होने लगेगा। जैसे मैं आपके लिए लेता हूं 10/3 मैंने लिया, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, एक बचेगा, पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, फिर 3 3 3 मतलब 3.33333 इस तरह से चलता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये एक रेशनल नंबर की पहचान है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होता रहेगा। ये दो पहचान है रेशनल नंबर को पहचानने की। इर्रेशनल पर आ जाओ आप। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक पहचान आपको बता रहा हूं, यही लगाना और पहचान लेना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि ना तो ये पूरी तरह कटेंगे और ना ही ये रिपीट होंगे, मतलब पॉइंट के बाद कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ आंसर आता रहेगा, डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर ये। तो ये आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ये सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपको पहचान करना है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो रेशनल और इर्रेशनल को मिलाकर रियल नंबर बन जाता है, ठीक है, इतनी सी बात है। और एक बात आपको और बताऊं, जितने भी आपने नंबर पढ़े ना ऊपर, वो सब रेशनल नंबर है। जी हाँ, वो सब रेशनल नंबर हैं। कैसे, देखिए हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, हमने होल नंबर्स पढ़े, हमने इवन नंबर्स पढ़े, ओड नंबर्स पढ़े, हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने प्राइम नंबर्स पढ़े, हमने कंपोजिट नंबर पढ़े। अब देखिए हमने एक बात भी हमें पता है कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो, हम 1 मान लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उन सभी नंबर के नीचे 1 हो सकता है। वो सब पी अपन की शक्ल में आ गए, मतलब वो सब रेशनल बन गए। तो इसका मतलब ये है कि सारे ही नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम है जो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी अभी बताया है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक अलग सी वीडियो बना रखी है मैंने, जहां पर मैंने बहुत गहराई में उतर के इसको बताया है, वो आप चाहो तो बाद में देख सकते हो। तो हमने अभी जान लिया नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में, कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको हमें यूज में लाना है। आइए अब आगे की बातें सीखते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट जब अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उनको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, यहां पर मैंने लिखी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होती है, पहले हमें इसी को सीखना है, पूरे चैप्टर का बेस है, ये बुनियाद है, ये अच्छे से सीख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर आपके लिए, ठीक है। आइए उल्टा शुरू करेंगे हम, पहले हम सीखेंगे एल्गोरिथम क्या होती है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम, और इस तरह से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप भूल जाइए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी बस जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप सुनते रहिए, खुद ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगी आपको। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे एल्गोरिथम किसे कहते हैं। बहुत आसान है। मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ना कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स पहले से दे दिए कि पहले ये करो, उसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो आपको स्टेप्स दे रखा है, ये जो आपको पहले से एक प्रोसेस दे रखा है, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। जो पहले से आपको बता रखा हो कि भाई ऐसे 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 करने से ये काम हो जाएगा, तो ये जो पहले से दे रखा है ना आपको, ये एल्गोरिथम कहलाता है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल समझेंगे। यहां पर मैं एक बहुत ही सिंपल एक डिवाइड का क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं। अब ये मान लीजिए आपको डिवाइड करनी है, तो यहां पर हमें पहले से स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है, बचपन से हमने सीखे। पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये होता है कि हम इसकी मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, इतनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, तो ये हमारी पहली स्टेप होती है। फिर हम क्या करते हैं, वो पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं कि भाई 2 3 6, वो नंबर नीचे लिखेंगे। फिर अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस करते हैं, माइनस करके नीचे लिख देते हैं, जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। यही तो हम करते हैं ना डिवाइड करने के लिए। तो ये क्या है, ये एल्गोरिथम है जो हमें बताया गया है कि भाई ये करो, फिर माइनस करो, फिर रिमाइंडर लेकर आओ, या पूरा कट जाए तो 0 कर दो। तो ये आपका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ। अब ये डिवीजन क्या होता है, डिवीजन भी आपको पता है, डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, डिवाइड करना, मतलब डिवाइड करने की एल्गोरिथम, मतलब डिवाइड करने के कुछ ऐसे पहले से बताए गए स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके डिवाइड करेंगे। वो तो मैंने आपको सिखा दिए। जी हाँ, ये तो हमें दे रखे हैं पहले से, भाई डिवाइड करने के जो स्टेप्स हमें दे रखे हो पहले से, जिनको हम फॉलो करते चले जाएं तो हमारी डिवाइड हो जाए, वही तो डिवीजन एल्गोरिथम होती है। और क्या होती है, और तो कुछ भी नहीं होती है। तो आपने सीख लिया। अब पूरा अगर मैं पढ़ूं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड क्या है दोस्तों, ये उनका नाम है जिन्होंने ये मेथड दिया है, ठीक है। एक मैथमेटिशियन से, ग्रीक के थे, इन्होंने दिया तो इसलिए इनके नाम से इसको चलाया गया। और आपको ये बात पता भी होगी, एक फैक्ट है कि जो भी कोई डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन
क्वेश्चन करता है तो उसको उसके नाम से ही जाना जाता है, ताकि उसको जिंदा रखा जा सके, मतलब उसको यादों में जिंदा रखा जा सके कि उसने ये चीज दी थी हमें, ठीक है। जैसे एटम है तो नील्स बोर का स्ट्रक्चर अलग है, तो इस तरह से उनके नाम से उनको जाना जाता है। तो इसी तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की यूक्लिड के द्वारा दिया गया डिवाइड करने का एक एल्गोरिथम, एक प्रोसेस जिसको फॉलो करके हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसको अभी तक सीखा है। अब देखिए यूक्लिड ने ना हमें एक HCF निकालने का डिवीजन एल्गोरिथम दिया था, मतलब हम डिवाइड करने के तरीके को फॉलो करके HCF निकाल सकते हैं। ये इन्होंने दिया था एक्सरसाइज 1.1 में, इसी के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे और मैं आपको करवाऊंगा भी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो कौन सा वो तरीका था उसको हम बाद में समझेंगे। अब एक वर्ड आपको और सीखना है भी, वो है लेमा। आइए लेमा के बारे में जानते हैं। तो यहां पर मैं हाथों हाथ लिख देता हूं, लेमा क्या होता है उसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। अगला जो वर्ड है आपको सीखने के लिए वो है लेमा। अब ये लेमा क्या होता है, देखिए लेमा का मतलब होता है एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम दूसरी कोई स्टेटमेंट जो है वो साबित करेंगे, ये लेमा होती है। अब कैसे वो करेंगे, देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं ये दौर है नए मौकों का, एक अवसर है सही दिशा में आगे बढ़ने का। वेदांतु लाया है बोर्ड्स प्रिपरेशंस आपके लिए। आज ही अटेंड करें लाइव मास्टर क्लासेस उन मास्टर टीचर्स से जिन्होंने बोर्ड्स एग्जाम्स के टॉप रैंकर्स तैयार किए हैं। अब कीजिए बोर्ड्स का पूरा सिलेबस कवर मास्टर टीचर्स के साथ। अब होंगे आपके अनगिनत डाउट्स लाइव मास्टर क्लासेस में ही क्लियर। अब पढ़ें बिना रुकावट। ये मौका है वेदांतु के साथ सही दिशा में आगे बढ़ने का। ओनली ऑन वेदांतु। डाउनलोड द ऐप नाउ।